अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बरसगीर में तालीमी तहरीकों के सिलसिले में आज मैं बात करूँगी अंजुमन हमायत इस्लाम पे। अंजुमन हमायत इस्लाम 25 सितंबर सन 1884 में लाहौर में कायम हुई। अंजुमन हमायत इस्लाम की तालीमी और दीगर सरगर्मियों पर बात करने से पहले हम देखेंगे कि वो कौन से असबाब थे जिनकी वजह से ये अंजुमन कायम की गई। मिशनरी इदारे बड़ी तेज़ी से ईसाईयत को फ़रोग़ दे रहे थे और बरसगीर के बहुत सारे लोग ईसाईयत का मज़हब इख्तियार कर रहे थे। आर्य समाज ने मज़हब इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था। आर्य समाज सन 1877 में कायम हुई थी, जिसका बड़ा मकसद था उन मुसलमानों को वापस हिंदू मज़हब में लाना जो पहले हिंदू थे। वो अपनी तकरीरों और तहरीरों के ज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। तीसरी बड़ी वजह थी कि इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि मुसलमान बच्चियों और बच्चों के लिए मज़ीद तालीमी इदारे होने चाहिए। सन 1883 में एक सैयद औरत ने अपने 3 बच्चों समेत ईसाईयत का मज़हब कबूल कर लिया। ये हादसा मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। जबकि इस औरत ने वापस मज़हब इस्लाम इख्तियार कर लिया था, लेकिन ये वाक़या पंजाब के मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। इन हालात की वजह से काज़ी हामिदुद्दीन ने 24 सितंबर सन 1884 में एक छोटे से इजलास में अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में इस्लामिया के नाम से जो स्कूल और कॉलेज कायम हैं, वो इसी के ज़ेरे असर कायम हुए थे। अंजुमन हमायत इस्लाम के मकासद में शामिल था कि इस्लाम की दीनी और इखलाकी कदरों को हिंदुआना और ईसाईयत के असरात से बचाना। ख़ास तौर पर ईसाई मिशनरियों के असर को कम करने के लिए इस अंजुमन ने 5 ऐसे अफराद मुकर्रर किए जो गांव-गांव जाकर ईसाइयों के इस प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ काम करते थे और मुसलमानों को वापस उनके अपनी दीनी और इखलाकी कदरों से रोशनास करवाते थे। इसमें सैयद अहमद अली, मुंशी शमसुद्दीन, मौलाना अब्दुल हमीद देलवी, मोहम्मद मुबारक शामिल थे। अंजुमन हमायत इस्लाम ने आर्य समाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आर्य समाज के जो अज़ाइम थे उनको कम करने में बहुत अहम रोल अदा किया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के लिए तालीमी इदारे कायम करना और उनको तालीम मुहैया करना शामिल है। अंजुमन हमायत इस्लाम की तालीमी सरगर्मियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी अंजुमन हमायत इस्लाम की तालीमी सरगर्मियाँ इब्तिदा में एक प्राइमरी स्कूल से शुरू की गई। बच्चियों के स्कूल खोलने को ज़्यादा अहमियत दी गई और पहले 2 साल में ही 2 स्कूल खोल लिए गए। सन 1886 में लड़कों का बोर्डिंग स्कूल शुरू किया गया और सन 1887 में ये स्कूल मिडल तक अपग्रेड हो गया। इब्तिदा में ही एक इंटरमीडिएट कॉलेज कायम किया गया और सन 1890 तक वो डिग्री कॉलेज बन गया। मर्दों के लिए सन 1913 में कॉलेज बनाया गया। ख़वातीन के लिए
1938 میں اسلامیہ کالج کھولا گیا. اسلامیہ کالج پشاور 1902 میں قائم ہوا. انجمن حمایت اسلام کی دیگر سرگرمیوں میں یہ شامل تھا کہ مسلمانوں کو عیسائیت اور ہندوانوں اثرات سے محفوظ کیا. اس انجمن کا اپنا ایک پریس تھا جس میں دین اسلام سے ریلیٹڈ کتب اور ادب کی اشاعت ہوتی تھی. قرآن مجید کا قرآن مجید کے صحیح نسخے پہ کام کرنا اس کی ایک اہم ترین خدمت تھی. دارالایمان اور دارالشفاعت قائم کیے گئے تاکہ غریب اور یتیم مسلمان بچوں کو سہارا مل سکے اور ان کی تعلیم کا مناسب بندوبست ہو سکے. انجمن حمایت اسلام کے زیر اثر ایک ماہانہ رسالہ نکلتا تھا جو سن 1825 میں شروع ہوا اور 1926 میں وہ ہفتہ وار شائع ہونا شروع ہو گیا. اس رسالے میں تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈا کا جواب دیا جاتا. رسالے کے علاوہ انجمن حمایت اسلام کے پریس میں بہت ساری دیگر کتب بھی شائع ہوتی تھی جو تاریخ اسلام، اسلام کی ثقافت اور سیرت النبی پر تحریر کی گئیں. شکریہ.